यहाँ नॉर्थ इंडिया में उसका मिसकम्युनिकेशन हो गया। वो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। वो जो मियाँ मुसलमान कह रहे हैं, वो असम के मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा पाप किया था वो कांग्रेस ने 1985 में किया था। सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा जोड़ दिया 6A, और एक ही झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। लाख मुस्लिम वहां पे नागरिक बन गए तो पूरी असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 वहां के जिले तो कंप्लीट खत्म हो चुके हैं, हिंदू बचे नहीं वहां पे। कह रहे हैं ना हेमंत जी कि असम में हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे, बिल्कुल सच्चाई है भाई। जुलाई तक जो लोग भारत में आ गए वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे, राइट, पूरे देश में। उसके बाद अगर किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो प्रॉपर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी अब जांच होगी, उसके बाद उसको सिटीजनशिप है मुसलमान ही है, वो मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। ये मतलब मैं आपको 100% श्योर बता रहा हूं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुसलमानों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि हिंदुओं के ऊपर खतरा आ गया है। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डांटते हुए कहा पत्रकारों को कि आपके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। असम की स्थिति बेकाबू होते चली जा रही है। कई डिस्ट्रिक्ट्स जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, वहां अब मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं। और इसीलिए ये बात मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जो बातें कही, तो कई सारे लोगों को खास करके दिल्ली में, लुटियन मीडिया में और कांग्रेसी इकोसिस्टम में उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है, ये कड़वी सच्चाई है। 2017 मैंने PIL फाइल किया था मनीष जी, उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2024 चल रहा है और आप ये देखिए कि राज्यवार भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हमारी PIL पहले से पेंडिंग चल रही, जहां मैं 9 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित करवाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिलों के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। असम के हालात ज़्यादा बदतर हैं। क्यों? क्योंकि असम का एक बहुत बड़ा एरिया बांग्लादेश के बॉर्डर से टच होता है और वहाँ सीधे सीधे इंटर कर रहे हैं। वो बार बार जो हेमंत जी कह रहे हैं ना, मियाँ मुसलमान, एक्चुअली जो असम के लोग रहते हैं ना, लोकल वहाँ के लोग, वो बांग्लादेशियों को मियाँ मुसलमान ही कहते हैं। तो वो जो मियाँ मुसलमान वर्ड यूज़ हो रहा है, वो भारत के मुसलमानों के लिए वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो बांग्लादेशियों के लिए मियाँ मुसलमान, जैसे हम लोग क्या नहीं पंडित जी बोलते हैं, मुंशी जी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ये यहाँ नॉर्थ इंडिया में उसका मिसकम्युनिकेशन हो गया। वो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। वो जो मियाँ मुसलमान कह रहे हैं, वो असम के मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा पाप किया था वो कांग्रेस ने 1985 में किया था। सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा जोड़ दिया 6A, और एक ही झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। उस सेक्शन 6A को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 5 जजों के बेंच के सामने मामला है। तो एक झटके में लाख मुस्लिम वहां पे नागरिक बन गए तो पूरी असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 वहां के जिले तो कंप्लीट खत्म हो चुके हैं, हिंदू बचे नहीं वहां पे। इसलिए जो कह रहे हैं ना हेमंत जी कि असम में हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे, बिल्कुल सच्चाई है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ये क्या इसमें ऐसा बदलाव कर दिया कि जिससे ये 60 लाख बांग्लादेशी मुसलमान जो है हिंदुस्तानी बन गए? एक्चुअली पूरे भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत में रहने की कट ऑफ डेट है वो 1947 में डिवीजन हुआ तो 48 है। 48 भाई, जुलाई तक जो लोग भारत में आ गए वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे, राइट, पूरे देश में। उसके बाद अगर किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो प्रॉपर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी अब जांच होगी, उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगी, राइट। असम के लिए वो कट ऑफ डेट 71 है, न कि 48 है। आप समझिए, पूरे देश के लिए जो कट ऑफ डेट थी 48 थी, कि 48 तक जो आ चुका है वो नेचुरल रूप से इंडियन सिटीजन हो गया। 48 के बाद जो आएगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस ने संविधान ही बदल दिया। कांग्रेस ने संविधान के सिटीजनशिप एक्ट में एक नई धारा जोड़ दिया 6A, और उस 6A के कारण असम की जो कट ऑफ डेट थी वो 1948 से उठा के वहां पे उसको 71 कर दिया। तो एक तरीके से पूरे देश के लिए संविधान की कट ऑफ डेट, सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 48, असम के लिए कट ऑफ डेट 71, ताकि वोट बैंक जो है इनका जो है तो वो 71 तक जो लगातार आते गए वो नेचुरल वे में वहां के सिटीजन हो गए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया, अब वहां पे जब NRC कैसे फेल हो गई,
कि जब बाद में जब लोगों ने जांच पड़ताल शुरू किया तो जितने वहां आज भी आते हैं, मान लो 2002 में आए, 2005 में आए, 2010 में आए या 2020 में आए, वो भी कहते हैं हम तो G71 से पहले आ गए थे, इसलिए हमको 6A के अंतर्गत हमारी नागरिकता बनती है। तो इस चक्कर में पूरा असम कोलैप्स हो चुका है, पूरे असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है, असम का कल्चर खत्म हो चुका है, असम के फेस्टिवल खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। जो असमिया संस्कृति थी ना, वो धीरे 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 दम तोड़ रही है। वहां पे इस समय असम में आप त्योहार के टाइम में चले जाइए, आपको हिंदू त्योहार नहीं उतने मिलेंगे जितना आपको बांग्लादेश का त्योहार। अब आपको असम अगर आप घुसिए तो बांग्लादेशी बोलने वाले मेजॉरिटी में आ गए, वहाँ सारे ईद ज़्यादा मनाई जा रही है, बाकी मुहर्रम बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है। जो मुस्लिम त्यौहार वहाँ बड़े धूमधाम से ज़्यादा मनाए जा रहे हैं कंपैरेटिवली हिंदू त्यौहार के। और जो हेमंता जी ने बोला हुआ है कि जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ से हिंदू पलायन कर ही रहे हैं। अब आज की डेट में जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था वहाँ पे मुस्लिम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बॉर्डर वाला एरिया तो उन्होंने पूरा अपने कब्जे में ले लिया है। अब वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो अपना गुवाहाटी वाला एरिया है, जो इधर का एरिया है, उधर भी शिफ्ट करते जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करिए। मैं हेमंता जी को इसका समाधान बता रहा हूँ, ऐसे रुकेगा नहीं देशद्रोह। आप घुसपैठ को देशद्रोह घोषित कर दीजिए, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दीजिए, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, घुसपैठ को आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए, और असम के सभी पुलिस को कह दीजिए कि घुसपैठियों पे NSA लगाए, UAPA लगाए, वेजिंग वॉर लगाए, गैंगस्टर एक्ट लगाए और देशद्रोह की धारा लगाए। असम का जितना बॉर्डर है वहां जगह जगह पोस्टर लगवा दीजिए कि असम में जो घुसपैठिया पाया जाएगा उसके ऊपर NSA लगेगा, UAPA लगेगा, देशद्रोह लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगा। तब ये खौफ में आएंगे और 10, 20, 50 को उठा के जेल में डालिए, तब जाके खौफ पैदा होगा। अदरवाइज असम हमारे हाथ से निकलने वाला है। क्योंकि अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और हो क्या रहा है, पहले वो अपने असली नाम से अपना वो बनवाते थे, डॉक्यूमेंट बनवाते थे। जो मुसलमान बांग्लादेशी थे वो मुस्लिम अपने असली नाम से ही आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID सब बनवाते थे। जब से वहां बीजेपी की सरकार आई, जब से सेंट्रल में 2014 में बीजेपी आ गई और असम में भी सर्बानंद सोनोवाल जी हो गए, उसके बाद अभी ये हो गए, इस समय असम में घुसपैठिए हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। तो जो अगला सबसे बड़ा खतरा होने वाला है, अब असम में सामूहिक धर्मांतरण शुरू होगा। कैसे? 2014 के बाद असम में जितने बांग्लादेशी हैं वो सारे हिंदू नाम से आधार, हिंदू नाम से राशन कार्ड, हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट, हिंदू नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हिंदू नाम से स्कूल में एडमिशन, हिंदू नाम से बैंक खाता, सारा बन चुके हैं। एक्चुअल में हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बना। और एक बार जो है अचानक से कहेंगे हम सब मुसलमान, आप कहेंगे हम मुसलमान बनना चाहते हैं, मुसलमान ही है, वो मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। ये मतलब मैं आपको 100% श्योर बता रहा हूं। जैसे कुछ दिन पहले ये बरेली वाला कह रहा था ना, तौकीर रजा के हम सामूहिक धर्मांतरण कराएंगे। वो सामूहिक धर्मांतरण कौन है? वो घुसपैठिए हैं जिन्होंने हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवाया। और ये खेल चलेगा पूरे असम में। पता चला एक संडे को एक जिले में धर्मांतरण हो रहा है, अगले फ्राइडे को दूसरे जिले में धर्मांतरण हो रहा है, अगले फिर तीसरे। तो असम में क्या करेंगे ये 2 साल के बाद, हर जिले में एक फ्राइडे को 10,000 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। हर जिले में 10,000 कन्वर्ट होंगे कौन है? वो मुस्लिम। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत में, हिंदुस्तान पे मास कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो आ रहे हैं हिंदू नाम से, उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये बनाने वाले तो भाई सरकार के ही लोग हैं। वो बनाने वाले इसलिए हैं कि यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध नहीं, घूस लेना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी DL बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने सवाल। इसका समाधान यही है, जहां जहां पे कॉमन सर्विस सेंटर है वहां बड़ा नोटिस बोर्ड लगाइए, आधार बनवाना, आधार बनवाने वाले को 10 से 20 साल की सजा होगी। आपको कानून बनाना पड़ेगा और वहां पब्लिश कराइए। जहां जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां बड़े बड़े होर्डिंग पे लगाइए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के अंदर आते हैं और 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। मतलब 15,000 रुपए में लगभग वो 7 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। और वो 7 डॉक्यूमेंट के बाद जनधन खाता खुलवा लेते हैं। ये 53 करोड़ जनधन खाता खुले हैं ना, इसमें कम से कम 3 करोड़ घुसपैठियों का खाता है। और सारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का सारा फायदा उठा रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, मुद्रा लोन ले रहे हैं, मुफ्त में मकान ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। और उनका परिवार भी 20-20, 25-25 का होता है। तो ये जो ज्यादा है फायदा उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा योजनाओं का फायदा कौन उठा रहा है?
35 पर कोई भी योजना उठा के देख लीजिए आप, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे लोन हो, चाहे वजीफा हो, चाहे हुनर हो, चाहे जो 35% मुसलमान उठा रहे हैं। 35%, और वहां पे असम में तो ये करीब 45% उठा रहे हैं। 45, पूरे भारत में एवरेज 35% है, असम में ये 45% है। ये तभी रुकेगा जब भ्रष्टाचार को आप देशद्रोह घोषित करेंगे। ये तब रुकेगा जब घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करेंगे, घुसपैठियों और उनके मददगारों का सिटीजनशिप खत्म करेंगे। यहां तो घुसपैठियों को सिटीजनशिप मिली हुई है, तो घुसपैठी तो एकदम बेफिक्र है यार। जब हमको नागरिकता मिल सकती है तो घुसपैठियों की मदद करने वाले तो बिल्कुल बेफिक्र है, हमें तो कुछ होगा ही होगा नहीं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समाधान कानून से निकलेगा मनीष जी, आप याद रखिएगा। दुबई में कोई घुसपैठ नहीं करता, कुवैत में कोई घुसपैठ नहीं करता, कोरिया में कोई घुसपैठ नहीं करता, सिंगापुर में कोई घुसपैठ नहीं करता, जापान में कोई घुसपैठ नहीं करता। क्यों नहीं करता? चाइना में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता है? हिंदुस्तान धर्मशाला हमने धर्मशाला, और धर्मशाला क्यों बना रखा है? हमने कानून ही नहीं बनाया। खतरनाक खौफ पैदा करने वाला कानून नहीं बनाया। जब तक आप खौफ नहीं पैदा करेंगे, घुसपैठ होती रहेगी। अभी तो हम भारत के 9 राज्यों से खत्म हुए हैं। अभी तो हम भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हुए हैं। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म हुए हैं। अगर हमने घुसपैठ नहीं रोका, धर्मांतरण नहीं रोका और जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका, तो 20 साल के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला है। जैसे अफगानिस्तान में 0 हो गए, पाकिस्तान में 0 हो गए, बांग्लादेश में 0 होने वाले हैं, वही स्थिति पूरे भारत में होगी। ये अच्छी तरीके से समझ लें, सभी सांसद भी समझ लें, सभी विधायक भी समझ लें और सभी जज भी समझ लें। ये भारत में संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये भारत में डेमोक्रेसी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी तक है जब तक ये है हिंदू बहुसंख्यक। बस भारत में ये जो रूल ऑफ लॉ चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो आप देख लीजिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या सिचुएशन है। उस दिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया। बंगाल में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज अभी बॉर्डर पे पकड़े गए। वो तो मुझे तो वीडियो देख करके लगा कि कोई भिखारी है, उसको लिंच किया जा रहा था। चीफ जस्टिस भाग गए पहले, प्रधानमंत्री पहले भाग गई, और बाकी जो दूसरे वाले जज थे बेचारे बॉर्डर पे आके भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अंतर क्या है? वहां पे तो संविधान था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट थी, वहां पे भी तो टैंक मिसाइल है, और हिंदू वहां बहुसंख्यक नहीं, बस हिंदू खत्म हुआ है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हकीकत इस हिसाब से बताया है कि सुनने वालों को डर भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो हमेशा ही कड़वा होता है। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विषय को अच्छे तरीके से रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।